तो हेलो बच्चों लोग, मैं आपको बायो फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा और आज हम छोटे से टॉपिक को लेके हैं। इसका नाम है एप्लीकेशन। हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लोग एप्लीकेशन। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ चुका हो पहले से, लेकिन बहुत सारे चीज़ जो मैं इसको फिर से बताऊंगा आप लोगों को, और बहुत सारी नई चीज़ भी होगी, इसमें कुछ खास चीज़ भी होगी जो आप लोगों को पता चलेगा, है ना। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जानते हैं कि एप्लीकेशन होता क्या है ना। अब देखिए, वो जानते हैं बेसिकली जब भी कोई चीज़ का क्लोनिंग एक तरह से बोलिए तो क्या होता है कि एक तरह से रेप्लिकेशन बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिमिलर पेज है, उसी तरह से हम सिमिलर पेज को बना रहे हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो हमने ये थोड़ा सा थोड़ा पढ़ा था, क्या सेल डिवीजन में पढ़ा था कि जहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है या फिर क्रोमोसोमल डबलिंग होते हैं। अब देखिए सपोज क्या होता है कि जैसे कि हम लोग एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बनाते हैं किसी चीज़ का, तो उसको क्या बोलते हैं, जो रेप्लिकेशन बोलते हैं। मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बोलते हैं, है ना, रेप्लिका। ठीक है। अब देखिए जो रेप्लिका बन रहा है ना, उसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। क्या होगा, चलो डीएनए होगा, है ना। अगर मान लीजिए डीएनए रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ, तो वहां क्या होगा, चलो डबलिंग होगा। क्या वहां पर डबलिंग देखने को आपको मिलेगा, और उसी को फॉर्मूले में क्या बोलते हैं, प्लॉइडिप्लोइडी। अब देखिए एक ही चीज को क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डीएनए वहां पर काबू कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्लॉइडिप्लोइडी। मतलब बहुत सारे एक ही चीज में बहुत सारे डीएनए आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनता है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, चलो डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वेयर वन हाफ ऑफ द पेरेंट्स एंड द सेकंड हाफ ऑफ द आपका अन्यू। अब देखिए इसी चीज को मैं कैसे प्रूफ करके बताऊंगा आपको, कैसे ये चीज होता है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए सबसे पहले जो डीएनए स्ट्रक्चर था, है ना, वो सबसे पहले कौन दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में, जो कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन था बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स का, है ना। अब देखिए मैं दो तरह के आपके पास लेकर के आया, एक्सपेरिमेंट लेकर के आया। पहला एक्सपेरिमेंट कौन है, रेप्लिकेशन है किसका, क्रोमोसोम्स का। अब देखिए क्या है, टेलर एट एल, ये दिया था रूट्स ऑफ ब्रॉडबिन का, जिसको बोलते हैं विसिया फाइवा बोलते हैं। ये क्या किया कि इसका जो रूट उसके सिलसिले उसको क्या किया, रेडियोएक्टिव ट्राइटेड थाइमिन से क्या किया, कुछ दिन अपने रखा उसको, ठीक है। और देखा कि जो क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, सेल डिवाइडिंग हो रहा है और रेडियो एक्टिव देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। अब देखो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे उसको क्या किया, हटा दिया, उसको हटा दिया, हटाने के बाद क्या किया, वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लाया गया। अब देखिए जैसे लाया, ठीक है, तो वहां पर देखा गया जो ट्रीटेड फर्स्ट जनरेशन देखा, तो वहां पर क्या देखा कि ये देखो ये एक लेबल है, दोनों लेबल है, लेकिन जब उसको देखा तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, अनलेबल्ड जनरेशन देखने को मिल रहा है। ये अनलेबल्ड है और ये क्या हो गया, चलो लेबल्ड हो गया। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर देखा कि क्या है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हर क्रोमोसोम्स आना स्टार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड जनरेशन क्या हुआ कि वहां पर क्या होगा कि दो अनलेबल्ड हो गए प्योर, और वहां पर क्या देखने को मिला आपको, दो लेबल्ड आपको देखने को मिला। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो अ न्यू फॉर्मेशन किया जा रहा है, रेप्लिकेशन बनाया जा रहा है। तो यही चीज को क्या बोला, चलो रेप्लिकेशन बोला जा रहा है। अब देखिए किसका सब, चलो क्रोमोसोम का केस था, ठीक है। अब देखो मैं एक डीएनए केस भी दिखाता हूं आप लोगों को, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब देखिए क्या है, ये भी समझ देखिए, मान लीजिए कौन दिया था, एम विल्सन और एफ डब्ल्यू स्टैनलन ने दिया था 1958 में दिया था, इशेरिया कोलाई का दिया। अब इशेरिया कोलाई हर जैसे प्लांट्स जो भी आपके हाइरोवर्टिवर्स ऑर्गेनिज्म को देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्या किया था कि ये डीएनए का सेगमेंट लिया जिसमें N15 डीएनए था। अब देखिए वो बहुत 20 मिनट के बाद क्या देखने को मिला कि जो डीएनए का क्या हुआ, सेगमेंट देखने को मिला 15 N15 डीएनए और N14 डीएनए आया, मतलब एक उसका रेप्लिका बनाएगा कौन, N14 डीएनए बना, ठीक है। अब देखो उसको 40 मिनट जब उसको किया गया, ठीक है, छोड़ा गया, तो देखो वहां पर क्या है कि दो आपके प्रॉपर क्या है कि आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा है N15 वाले, है ना, और N14 देखने को मिल रहा है। अरे बेसिकली देखो N14 और N15 आपको देखने को मिल रहा है, दो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए एक क्या किया कि ट्यूब में भी किया, जिसका नाम था कैल्शियम क्लोराइड, ट्यूब में डाला, उसको भी देखा कि यहाँ पर जो है उसमें डाला क्या है, हाइब्रिड बनाया गया, हाइब्रिड से क्या देखो एक लाइट हाइब्रिड और हाइब्रिड देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यू फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, न्यू रेप्लिका देखने को मिल रहा है। अब से ये न्यू रेप्लिका हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर इंजाइम्स उसकी जरूरत होते हैं, क्या क्या इंजाइम्स, मान लीजिए ऐसे तो नहीं ना, अगर आप खाना बनाते हो तो खाना में क्या होता है कि बहुत सारे इंजाइम्स पड़ते हैं, उसी तरह से इसमें भी इंजाइम्स पड़ते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए प्रोकैरियोट्स की बात की जाए जो कि प्रिमिटिव टाइप है, तो उसमें तीन तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर डीएनए पॉलीमरेज 1 हो तो क्या काम करता है, वो प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर का काम करेगा। अगर मान लीजिए डीएनए पॉलीमरेज 2 हो, क्या काम करेगा, स्पेशलाइज्ड रिपेयर एंजाइम का काम करेगा। अगर मान लीजिए स्पेशलाइज 3 है, वो 3 है तो क्या करेगा, वो रेप्लिकेशन में मदद करता है। अगर बात की जाए यूक्रेट में, तो यूक्रेट में 5 तरह आपको देखने को मिलेगा, अल्फा बीटा, ठीक है, फिर आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा साई आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो डेल्टा है, डेल्टा सबसे खतरनाक है, क्योंकि डेल्टा के बिना क्या होगा, आपको रेप्लिकेशन ऑकर होगा ही नहीं। तो डेल्टा सबसे बड़ा मायने कि सबसे पहले डेल्टा कौन काम करेगा, सबसे पहले कौन काम करेगा, डेल्टा काम करने को देखने को मिलेगा, है ना।
अब देखिए जो अल्फा है वो बेसिकली क्या करता है, इनिशिएशन करता है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। बी क्या करता है, डीएनए रिपेयर करेगा। जो वाई है वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रिपेयर करने में काम करता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से एंजाइम्स कब काम करते हैं। ठीक है चलो, अब देखिए स्टार्ट करते हैं चलो मैकेनिज्म। क्या स्टार्ट करते हैं चलो, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है चलो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात की जाए तो देखो रेप्लिकेशन क्या होता है, बिगिन होता है एक पर्टिकुलर रीजन पे जहां पर क्या हो, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो। अब देखिए जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसका बोलते हैं चलो ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एआरएस हम लोग बोलते हैं। अब देखिए जो प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, वो क्या करता है बाबू, सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट है। सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट है, इसको बोलते हैं रेप्लिकॉन, क्योंकि रेप्लिकॉन उसका बनाना है उसको, है ना। और इसमें बहुत सारे रेप्लिकॉन्स बनता है, रेप्लिकेटिंग यूनिट्स बनते हैं। अगर मान लीजिए एक सीटा है, ठीक है, छोटा सा मान लीजिए रेप्लिकेशन यूनिट्स है, ठीक है, वो साइड, उसको बोलेंगे हम लोग ऑरिजिन। क्या बोलेंगे, ऑरी। और अगर मान लीजिए एक बाई डायरेक्शनल है, मतलब कि यहाँ पर क्या आपको कि सिर्फ सिंगल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसका रेप्लिकेशन करते हैं। यूनिट का रेप्लिकेशन बहुत रेयर करने देखने को हम लोग को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग एक्टिवेशन किए, मतलब कि हम लोग बच्चे लोग यहाँ पर और रीजन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढे, तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि जो एक्टिवेशन है डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का जो है उसको कैसे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डीएमपी, जीएमपी, डीसीएमपी और टीएमपी। यहाँ पर क्या होता है कि फॉस्फोलाइज होता है, इसको एनर्जी मिलता है और सब किस में हो जाता है, ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है लोग, ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, है ना। देखिए एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी सब क्या हो गया, ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसे कन्वर्ट होता है क्या होता है, अब देखिए क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है कि ओरिजिन रिकॉग्निशन, ठीक है, ओआरसी एंजाइम होता है हेलिकेस, यहाँ पर अनवाइंड करना स्टार्ट कर देता है, अनवाइंड करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए जो अनजिप हुआ तो वहाँ पर दो तरह का आपको जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिगम तोड़ा उसको, ठीक है, तो वहाँ पर क्या देखने को मिला, एसएसबी, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। देखिए ना, यहाँ पर सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है टोपो आइसोमेरस होता है 1 और 2, जो कि क्या करता है, अनजिप करने में मदद करता है। अब देखिए जो टोपो आइसोमेरस 2 है उसका एक परफेक्ट नाम उसको बोलते हैं गायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो, गायरस बोलते हैं। अब देखिए जो शेप बनाने की, अब चलो वाई शेप बना रहा है, इसको बोलते हैं आपका रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं, है ना, रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ जैसे है कि आरएनए प्राइमर याद रखना है आपको, एसएसबीपी, ठीक है, टोपो आइसोमेरस, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये जो आ रहा है ना, डिसकंटिन्यूस जो स्टैंड होता है उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, ये कंटिन्यूस स्टैंड है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड। तो यहाँ पर क्या है, लीडिंग स्टैंड क्या आपका कंटिन्यूस है और लैगिंग स्टैंड क्या डिसकंटिन्यूस आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए जो प्राइमिंग है, बेसिकली क्या जो रेप्लिकेशन फॉक हमने देखा कि टू डिफरेंट एंड है, 5 डेज और 3 एंड, है ना, 2 एंड आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर है ना 5 डेज 3 एंड, यहाँ देखिए 3 डेज 5 डेज अलग है, और यहाँ पर देखिए 5 डेज और 3 डेज जो अनवाइंड करके जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि स्मॉल आरएनए होता है, सिंथेसिस होता है, जो क्या करता है, डीएनए डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट होता है, उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, फिर प्राइमेज बोलते हैं, उसको प्राइमिंग करना है। अब देखिए जो मैंने कहा है ना, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बोला था कि डीएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर आपको देखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए इसको क्या है, चलो एक तरह से आरएनए प्राइमर जो कि क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट होता है, वो क्या करता है कि 3OH। अब देखिए यहाँ पर डीएनए है ना, यहाँ पर 3OH का काम करता है, यहाँ पर ये 3 की जगह लड़ेगा, तो इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, अब देखिए जो मिलाना है, बेस पेयरिंग करना है, बेस पेयरिंग करना तो होगा नहीं, कहीं कि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, डीएनए जानते हो गए कि ए के साथ टी, जी के साथ सी, तो देखिए यहाँ पर जो एटीपी हो किसके साथ भागता है, टी के साथ, टीटीपी के साथ भागता है ए के साथ, और सीटीपी के साथ भागता है जी के साथ, और जीटीपी के साथ सी के साथ भागता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और गायनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसको जब ब्रेक किया जाता है तो ब्रेक करने में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एनर्जी का रिलीजमेंट होता है, देखिए है ना, सबको ब्रेक कर दिया गया, तो 2 प्लस आपका फॉस्फेट एनर्जी आपका रिलीज हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे रिलीज हुआ तो मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या है कि डिसकंटिन्यूस कौन, ये वाला, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट और लैगिंग स्ट्रैंड, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूस है बेसिकली क्या है कि स्टैंड वो स्ट्रेचेस होता है, धीरे धीरे अपोजिट होता है, और अपोजिट रनिंग होता है डीएनए टेम्पलेट का, है ना। अब देखिए जो उसको क्या बोला, चलो मैंने कहा था पहले ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। अब देखिए जो नया जो फ्रेगमेंट है जो नया बनेगा वो किसके बनता है, चलो ओकाजाकी फ्रेगमेंट की तरफ बनता है, कहीं उसको लॉन्गर टाइम लगता है बनने में, लॉन्गर टाइम बनने में लगता है। और देखिए जो आपका लीडिंग स्टैंड है वो बेसिकली कंटिन्यूस है, वो क्या है आपका कंटिन्यूस आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड हम लोग बोलते हैं। अब देखिए जो रेप्लिकेशन है ये कंटिन्यू चल रहा है, एक स्टैंड आपका कंटिन्यूस है, एक स्टैंड का डिसकंटिन्यूस है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं।
अब देखिए मान लीजिए जो आपका है पेरेंट है, ये देखिए है ना, ये देखिए दोनों से क्या बना रहा है, अनवाइंड करके बनाया जा रहा है ना, जी के साथ सी, ए के साथ टी, तो ये बन रहा है एक तरह से रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर। इसी चीज को हम लोग क्या बोले, हम लोग चलो रेप्लिकेशन बोले, और हम लोग क्या बोले चलो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर किसको बोलते हैं है। ठीक है चलो, अब देखिए मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो रीडिंग हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज कभी भी एक्यूरेट होता है हर बार, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि 10,000 में एक चांस होता है कि कभी कभी क्या होता है कि वो सही नहीं होता है, सही नहीं होता है। तो वहां पर क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या करता है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है किसके थ्रू, यूरेसिल और थायमिन के थ्रू। तो यहाँ पर क्या है, जो डीएनए पॉलीमरेज 2 और बीटा पॉलीमरेज के चलते ये चीज सही हो सकता है, राइट हो सकता है, कर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ रीडिंग। अब देखिए टेल्यूमेरेस है ना, बेसिकली क्या है कि ये रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, अनदर पॉलीमरेस उसको बोलते हैं टेल्यूमेरेस। ये आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स में देखने को मिलेगा, स्टेम सेल्स में, मतलब छोटे छोटे में, क्योंकि जो एनिमल है वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, आपके सेल्स डिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर, प्लांट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है चलो, तो आई होप कि रेप्लिकेशन आपको टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, और बहुत आसान सा टॉपिक है आपके लिए, है ना चलो। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चलो थैंक यू, होप फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू शेयर माई वीडियो। ठीक है चलो।